नमस्ते। नमस्ते सेंसे। नमस्ते। प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम। शुरू करें। ओके। पृष्ठ संख्या 533 युद्ध कांडे सप्ताधिक शततमः सर्गः श्लोक संख्या 32। पिछले पेज के लास्ट श्लोक से पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 32। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। जैसे यहाँ पर अपने कल रुके थे और आप कुछ प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहे थे इस टॉपिक पे। तो उसी टाइम पे हम बंद किए थे। तो अगर हाँ से कुछ तो यहाँ पे दोबारा पढ़िए उसको। हाँ से श्लोक संख्या 32। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। क्या समझ में आया बताइए। जैसे राम और रावण, नॉलेज और विजडम दोनों का मार्ग और उद्देश्य दोनों अलग है। तो वो अपने अपने रूप के अनुसार अपनी अपनी प्रवृत्ति में रत होकर एक दूसरे को पीड़ा देने का प्रयास, पीड़ा वर्ड मतलब विजडम के लिए नहीं आएगा, बट एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लोपा जी क्या समझे? सेंसे सॉरी, मैं थोड़ा कॉपी कर लिया था कल आप पढ़ाने के बाद। में प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के लिए मैं थोड़ा गीता का शंकर भाष्य पढ़ लिया था। तो इसलिए वो जितना मुझे याद है कि आपने एक बार पढ़ाए थे कि द्विविध ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। तो प्रवृत्ति हमारा जीवन में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो रास्ता होता है। तो तभी आपने समझाए थे कि तो जब भगवान, जब सृष्टि हुआ था जगत, तो पहले जगत कर्ता ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने क्या किए कि जो सप्तर्षि मरीचि आदि सप्तर्षि को जन्म देके उनको प्रवृत्ति लक्षण में, प्रवृत्ति मार्ग में उनको प्रवृत्त कराया। लेकिन उल्टा जो है उन्होंने आपने समझाया था कि ज्ञान वैराग्य लक्षणम निवृत्ति लक्षण। तो जो सनक सनंदन, वो जो सनक आदि को उन्होंने ज्ञान वैराग्य के रास्ते में निवृत्ति लक्षण में उनको बोले थे। तो वही दो चीज मुझे थोड़ा आपका ज्ञान से थोड़ा याद था, तो मैं सुबह थोड़ा उसको देख लिया था गीता का। तो यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है? तो यहाँ पे जैसे आपने तो युद्ध विषय प्रवृत्ति और निवृत्ति में वो दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। तो मुझे जो लग रहा है कि ये तो राम और रावण जो आप, एक है ज्ञान का और एक है जो विस्डम, एक नॉलेज का एक विस्डम का है। तो उसमें तो एक जन मतलब रावण प्रवृत्ति मार्ग में लगा हुआ है, राम निवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं। कैसे है उसका, कैसे आप प्रमाण करेंगे कि कौन प्रवृत्ति मार्ग कौन निवृत्ति मार्ग? क्योंकि ना राम के साथ वैराग्य है, तो लक्ष्मण है राम के साथ, बट रावण के एसोसिएशन में वैराग्य नहीं है। तो अगर उस शंकराचार्य के भाष्य में जाएंगे ज्ञान और वैराग्य, तो दोनों राम और लक्ष्मण दोनों है निवृत्ति मार्ग का परिसूचक। बट रावण जो रजस का है वो सबको, क्योंकि ना एक में लिखे है कि वो इतना तो समझ में आ रहा है, बट सॉरी ज्यादा समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि जब आप नॉलेज प्राप्ति करते हैं तो नॉलेज से आपको मिलता क्या है अनिल जी? जिनसे अहंकार बढ़ जाता है, यश धन लक्ष्मी संसार में, ऐश्वर्य
उस सब की प्राप्ति होती है, मतलब मटेरियल। बेसिक का नॉलेज अभी आपने जो जितने इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, आपका उसका पढ़ाई करने का मकसद क्या था? जैसे धन 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 संचय, जो मटेरियल सक्सेस, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग। कुछ करने का मन में आपका आया है, क्या करने के लिए? कि आई हैव टू, है कि नहीं, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है ना। पैसा क्यों चाहिए? कि मेरा फैमिली के लिए, मेरा कंफर्ट के लिए, है कि नहीं, सब कुछ के लिए पैसा चाहिए। और पैसा के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। ठीक है, नॉलेज प्राप्ति करो, फिर उसको कर्म करो, कर्म करके मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के बाद वही करो। ये जो टोटल जो रास्ता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। अच्छा, ठीक है ना। दोबारा बताइए। पहले ज्ञान संचय नहीं, पहले कुछ इच्छा उत्पन्न होगी, उसको पूर्ण करने के लिए ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञान अर्जित करने के बाद कर्म करेंगे, कर्म से धन संचय करेंगे, धन संचय से इच्छा पूर्ति करेंगे। तो जितने आपने ज्ञान अभी तक पाए, क्या स्कूल आप गए, है कि नहीं, स्कूल किंडरगार्टन गए, फिर आप, है कि नहीं, जो जो आपने पढ़ाई किया, सारे पढ़ने का ऊपर आपका क्या मन क्या था? धन संचय करके इच्छा पूर्ति, संचय करके कुछ इच्छा पूर्ति करने का, कुछ करने का है। हाँ, कुछ करने का जो इच्छा है, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। हाँ, है कि नहीं। तो वृत्ति मतलब क्या है? इच्छा, थॉट। नहीं, वृत्ति मतलब क्या है? थॉट। वृत्ति मतलब क्या है? कार्य, है कि नहीं। जो नौकरी करते हैं ना, नौकरी को क्या बोलते हैं? वृत्ति कहते हैं, है कि नहीं। आपका वृत्ति क्या है? मेरा वृत्ति इंजीनियर है, ठीक है ना। वृत्ति, है कि नहीं। इसको संस्कृत भाषा पूछा जाए कि आपका वृत्ति क्या है? मेरा वृत्ति इंजीनियर है, ठीक है ना। तो वृत्ति मतलब कर्म, है कि नहीं। तो थॉट जो कर्म को लेता है, उसको वृत्ति कहा जाता है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः, है कि नहीं। वृत्तयः, इसको वृत्ति क्यों कहा गया? क्योंकि इस थॉट के द्वारा आप कुछ ना कुछ कार्य करने का आपका इच्छा हो जाता है, इसको कहते हैं वृत्ति। अब समझ में आपको? हाँ, सिंसे थॉट के द्वारा। तो सारे नॉलेज क्या करता है? आपको कोई ना कोई काम में लगा देता। ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो आपको कर्म में नहीं लगाता है। ऐसा कोई संसार में कोई नॉलेज है जो आपको कर्म में नहीं लगाता? हर नॉलेज से सांसारिक नॉलेज पूर्णतया 100% कर्म में लगाएगा ही लगाएगा। जितने आप पढ़ाई किए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे ही सारे, इसका पीछे क्या है? कुछ कर्म करने का, इसको कहते हैं प्रवृत्ति, है कि नहीं। हाँ, तो विजडम में क्या है? पूरा वृत्तियों को शुद्ध करके कर्म पोर्शन को हटा देता है, कोई कर्म में नहीं लगाता वो उसको। हाँ, कोई कर्म को नहीं लगाता है, तो फिर नॉलेज क्या, किस काम का है? कोई काम में नहीं लगाएगा आपको, है कि नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, फिर उसको क्या ज्ञान है फिर? अच्छा, हाँ संजय, भी ट्राई करते हैं। मतलब मेरी वृत्ति मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान दिलाने के लिए होती है, और उससे मेरा जो स्वरूप है वही आनंद। तो मैं इच्छाओं से आनंद की प्राप्ति करूं। यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, देखिए। अच्छा, कि आप जो नॉलेज प्राप्ति किए हैं स्कूल कॉलेज आके, आपका उद्देश्य क्या था? संजय, आनंद और शांति पाना, है कि नहीं, आनंद पाना, ठीक है ना। हाँ। तो पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो, फिर पैसा पाओ लाओ, फिर उसके खर्च करो, फिर आपको आनंद मिलेगा, है कि नहीं। वो भी आनंद मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है, डाउटफुल है, ठीक है ना। हाँ, मगर ये ज्ञान से ही आपको आनंद मिल गया, कुछ कोई रास्ता, कुछ जरूरत नहीं आपको नौकरी करना, किसी का नौकरी करना, ये करना, वो करना, खरीदना, इस कुछ भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कन्वर्टिंग इनटू द विजडम, इनटू द नॉलेज, टू द आनंद। प्लीज समझ को। हाँ सिंसे, शॉर्टकट है पूरा। ये शॉर्टकट है, क्योंकि सीधा ज्ञान से आपको नॉलेज, आपको आनंद मिल जाता है। और इसमें पहले है कि स्कूल कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, फिर
अगर नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढने के बाद पैसा प्राप्ति करो, फिर फैमिली करो, फिर ये सब करने के बाद फिर आपको आनंद मिलेगा आनंद नहीं मिलता है। मिलेगा, ये बड़ी डाउटफुल है, डाउटफुल है। पर तो भी हम आनंद मिलने के लिए हम सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। हाँ पर यहाँ पे क्या है कि ज्ञान से ही सीधा नॉलेज मिल जाता है, ये क्या है, ये आनंद मिल जाता है, और वो यही फर्क 100% मिलेगा ही मिलेगा, 100%। 100% मिलेगा ही मिलेगा। हाँ 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 अब समझ में आया? हाँ सेंसे। इसको क्यों, इसको क्या है, ये निवृत्ति। निवृत्ति मतलब मुझे कोई कर्म नहीं चाहिए, है कि नहीं, मुझे सीधा डायरेक्टली मुझे आनंद चाहिए, मुझे कोई कर्म का माध्यम से आनंद प्राप्त करना जरूरत नहीं है। निवृत्ति, निवृत्ति प्रवृत्ति, समझे प्रवृत्ति निवृत्ति का फर्क। यस सेंसे आप रिलेट कर पा रहे हैं। आप ब्राह्मण का एक डेफिनेशन बताए थे, द वन हु कन्वर्ट्स हिज थॉट इनटू विजडम, डायरेक्टली, ठीक है ना। हाँ हाँ तो वैश्य क्या करता है कि पहले पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद ये करता, फिर उसका आनंद पाएगा नहीं पाएगा, पॉइंट है, ठीक है ना। सोनाली जी समझाइए। जी सिंसे, सिंसे वृत्ति मतलब वृत्ति क्या कि इस सोच के द्वारा हम कोई कर्म करने लगते हैं कि हमें बाद में खुशी मिलेगी, और निवृत्ति में हमें आनंद ही मिलता है। शॉर्टकट सबसे बड़ा निवृत्ति का यही है कि सबसे पहले हमें आनंद मिलेगा, उसके बाद में कोई और जरूरत नहीं। ये नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति है कि नहीं। प्र मतलब प्रकर्षण, ज्यादा से, है कि नहीं। आपने ज्यादा एफर्ट करके, पहले क्या है, एफर्ट बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ा कि हमें पहले, है कि नहीं, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, फिर नौकरी ढूंढो, नौकरी मिलने के बाद काम, सुबह शाम तक कर्म करो, कर्म करने पैसा प्राप्ति करो, महीने का अंदर फिर पैसा से खर्च करो, ये सब करने के बाद फिर हमें कुछ आनंद मिलेगा, ठीक है ना। मगर ये ज्ञान से क्या होता है कि सीधा, है कि नहीं, ज्ञान से ही आनंद मिल गया, कुछ करना जरूरी नहीं है। निवृत्ति, उसमें सब आपने नहीं कर दिया, नहीं मतलब नहीं चाहिए, कोई हमें कोई कर्म का नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। जी धन्यवाद सेंसी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सेंसे। सेंसे आपने एक प्रश्न किया था लोपा जी से जब पूछ रहे थे कि एविडेंस क्या है कि राम जी का मार्ग निवृत्ति है, तो एक श्लोक पढ़ रहे हैं इसमें, ये था 519 पे, और ये बार बार आया है, जिसे कहते हैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम। तो सिंसे यही आप अभी आंसर दिए थे, एफर्टलेसली, तो मतलब वो निवृत्ति मार्ग जो कह रहे थे, राम जी के लिए बार बार यही चीज आया है, अनायास ही महान कर्म करने वाले। सो निवृत्ति मार्ग में वॉट एवर एक्शन इज हैपनिंग, ही इज नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, एक्शन विल स्टिल कंटिन्यू ना राम सिंसे, इवन इन निवृत्ति एक्शन का कोई वो करने के लिए नहीं कर रहे हैं, विराट पुरुष के लिए। अभी यहाँ पे कि आपका सारे पढ़ाई किसी लिए, कि नौकरी करने के लिए। हाँ, नौकरी करने के लिए आप सारे पढ़ाई किए, ठीक है ना। हाँ, है कि नहीं। तो नौकरी आप पढ़ाई किया, नौकरी नहीं मिला, तो फिर मतलब क्या है। विवेकानंद जी अपने गुरु के पास गए, क्या बोले, मैं तो पढ़ाई ग्रेजुएट हो गया, पढ़ाई कर लिया, नौकरी नहीं मिल रहा है मुझे, अब क्या मतलब है कि नहीं। हाँ, तो हमने नौकरी करने के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 32 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। अगला पृष्ठ संख्या 533। बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए दो जलधरों के समान युद्ध भूमि में विचर रहे थे। वे दोनों रथ युद्ध स्थल में भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। उस समय वहां खड़े हुए
उन दोनों रथों के युगंधर हर्षों की संधि, युगंधर से घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा पताकाएं पताकाओं से मिल गईं। तत्पश्चात श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बलवान दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर शिकन तक न आई और न उनके मन में व्यथा ही हुई। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी मोह या व्यथा न दे सके। श्लोक संख्या 40 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी मोह या व्यथा न दे सके। रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जाल सा बिछाकर शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। वीर रघुनाथ जी ने शत्रु के रथ पर 20, 30, 60, 100 और हजार बाणों की वृष्टि की। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षस राज रावण भी कुपित हो उठा और गदा तथा मूसलों की वर्षा से रणभूमि में श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदाओं, मुसलों और परिघों की आवाज से तथा बाणों के पंखों की सनसनाती हुई हवा से सातों समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्रों नाग व्यथित हो गए। पर्वतों, वनों और काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। सबके मुंह से यही बात निकलने लगी, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो। प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोकों की रक्षा हो और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय पाएं। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 534, श्लोक संख्या 52। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के ही तुल्य है। ये सबसे फेमस श्लोक है क्या रामायण में? ये सबसे फेमस श्लोक है, इससे फेमस श्लोक नहीं है इसे, ठीक है ना? अच्छा, राम रावण संस्कृत राम रावण रावणयोर्युद्धम
राम रावण योरिव एवं ब्रुवन्तो ददृशु तद युद्धम राम रावणम। क्या ये गंधर्व, मतलब ये रामायण का हाँ सिंसे एक सबसे बार, फेमस श्लोक है, ठीक है ना? हाँ सिंसे फेमस होने का मतलब प्रवृत्ति के लिए बोल रहे हैं क्या? आकाश आकाश के ही नहीं तुल्य है, नहीं, ये तो ये पढ़ने के बाद आप ये करिए। समझ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सिंसे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही समान है, तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध ही सदृश है। फुटनोट, गगनम गगनाकारम से राम रावण योरिव तक के श्लोक में अनन्वयालंकार है, जहां एक ही वस्तु उपमान और उपमेय रूप से कही जाए, दूसरी कोई उपमा ना मिल सके, वहां अनन्वयालंकार होता है। फुटनोट, ये अलंकार का, हाँ सिंसे, उपमा, जो उपमा किसी उपमेय की दी जाती है, जब वो दोनों ही तदनुरूप हो, सेम रूप, तो ना राम का युद्ध राम के जैसा ही है और कुछ हो ही नहीं सकता उसके अलावा। जिसका एग्जाम्पल और कोई नहीं है, कुछ भी एग्जाम्पल नहीं है, हाँ ठीक है ना? इसको अनन्वय अलंकार कहा जाता है। अलंकार अनन्वय है ना? अलंकार तो है, मगर अनन्वय अलंकार मतलब उसका कोई दूसरा कोई है ही नहीं है कंपेयर करने के लिए। अभी आकाश को कंपेयर करने के लिए क्या है संसार में? अब आकाशीय है कि आकाश का कंपेरिजन नहीं है। हाँ। उल्टा भगवान का कंपेरिजन किससे करा जाता है? गगन सदृशम, आकाश को, ठीक है ना? हाँ। तो भगवान को देखने के लिए कैसे है? आकाश को देख लो, आकाश जैसे है, गगन सदृशम, ठीक है ना? हाँ। तो समुद्र के जैसे क्या है? कोई समुद्र और कोई कंपैरिजन है क्या? नो कंपैरिजन सिंसे, कंपैरिजन, क्योंकि है कि नहीं, कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं, है कि नहीं? तो आकाश का कोई कंपैरिजन नहीं है, समुद्र का कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है ना? हाँ। तो वो ऐसे ही राम रावण के युद्ध जो हुआ है उसका कोई कंपैरिजन है क्या? नो कंपैरिजन सिंसे, उससे पहले ना कोई युद्ध हुआ था, राम रावण से पहले युद्ध हुआ नहीं था, ना आगे कभी होने वाला है कि नहीं? उससे ज्यादा युद्ध कभी होने वाला नहीं है। इसीलिए राम रावण युद्ध राम रावण इवा इवा, है कि नहीं? उसके जैसे ही है। थैंक यू ये सबसे ये फेमस श्लोक है कि नहीं? इसको याद राम रावण और युद्धम। इवा। थैंक यू सिंसे। ऐसा कहते हुए, फुटनोटेंस, ऐसा कहते हुए वे सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। श्लोक संख्या 53। तदनंतर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका वह कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। उसकी जगह रावण के वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकारी श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने सहायकों द्वारा रावण का वह दूसरा सिर भी शीघ्र ही काट डाला। उसके कटते ही पुनः
नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम के वज्र तुल्य सहायकों ने काट डाला। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। देखिए हमने तो उसके आप पढ़े थे 10 हाँ सिर, से अब ये क्या कह रहे हैं 100 सिर। 100 सिर, ठीक है ना, 10 नहीं है, 100 से भी ज्यादा, जितने काटते जाओगे इतने जोड़ते जाएगा। क्या उसका मतलब? अच्छा हाँ से अभी कोशिश करते हैं। जितना जितना नॉलेज इकट्ठा करोगे वो कर्म में उतना ही बांधता चला जाएगा। तो ये आप कर्म नहीं है, इसका एंड नहीं है। आपने एक नॉलेज को पूरा किया हाँ, तो मेरा बस मेरा सारे ज्ञान प्राप्ति हो गया, कहेंगे क्या? कभी नहीं से नेक्स्ट डे फिर जब नया जिस नॉलेज। दिन अपने प्राइमरी स्कूल का अपने पढ़ाई कर दिया, हाँ मेरा आज मेरा हो गया, मेरा काम खत्म, कहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मिडिल स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर हाई स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर अभी खत्म हुआ क्या? नहीं, खत्म नहीं है, जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाला है कि नहीं। ये जो नॉलेज जो है जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाला, जब तक आप जिंदा हो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ तो इसका सर्क का वो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ सेंसे जैसे आप नॉलेज के लिए बता रहे हैं, नॉलेज बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। विजडम में तो सेंसे मैं आत्मा हूँ ये समझ में आता है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन विजडम बन जाएगा तो तुरंत ही मैं एनलाइटन उसी सेकंड हो जाऊंगा ना। तो हाँ नहीं, विजडम में क्या है कि यस यू कैन कंटिन्यू। अभी देखिए हमने एक पुराण खत्म किया, दूसरा पुराण शुरू किए, आगे भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि हमको पढ़ना ही पड़ेगा कि नहीं है, अब ये कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, खुशी के लिए पढ़ रहे हैं। अब अभी आज बंद कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ये नहीं कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। देयर इज नो क्यूरियोसिटी। अभी देखिए नॉलेज के लिए क्या प्रॉब्लम है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हमारा खत्म नहीं होगा जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमको छोड़ना नहीं, छोड़ेगा नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है विजडम में आनंद के लिए पढ़ रहे अभी आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ने से ठीक खुशी मिलेगा, नहीं पढ़ने भी दुख नहीं है, ठीक है। मगर नॉलेज के लिए क्या होगा? दुख आ जाएगा, हाँ है कि नहीं। यहाँ अगर आज नहीं पढ़ पाए तो ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, नहीं तो थोड़ा कभी शेयर नॉलेज मिल जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो क्या कुछ नहीं बिल्कुल होगा। अभी कुछ नहीं होने वाला है, बट कोई फर्क नहीं वहाँ पड़ने अगर वाला। सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाएंगे तो अरे सुबह उठ के पहले ऑफिस जाना पड़ेगा, पहले वो करना पड़ेगा। नहीं क्यूरियसिटी नहीं, जो क्या है कि नॉलेज के लिए जो क्यूरियसिटी जो है आपको बांध देता है कि नहीं। यू कैनॉट गेट अवे, ये क्यूरियसिटी से आप निकल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा थैंक यू सिंसे। क्यूरियोसिटी बांध देता है, जो जिज्ञासा कहते हैं सिंसे। सिंसे साधक भी जिज्ञासा जो इग्नोरेंस लेके जाता है समिधा बना के, नहीं आप बताए तो जिज्ञासा नहीं था, वो जानने योग्य, फॉर व्हाट पर्पस ही इज ब्रिंगिंग दैट समिधा, दैट ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट ना। ओके ओके ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 57। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। तदनंतर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे। अहो, मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराध का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया,
वाली के प्राण लिए और समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया। अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये मेरे सब सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम को गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। उस महायुद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर और कभी कभी पर्वत के शिखर पर होता था। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसों के देखते देखते वह महान संग्राम सारी रात चलता रहा। श्री राम और रावण का वह युद्ध ना रात में बंद होता था और ना दिन में। 2 घड़ी अथवा 1 क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। क्यों? सिंसे ये आध्यात्मिक लेवल पे समझा रहे हैं यहाँ पे क्या? ये सब आध्यात्मिक है। तो ये क्या, इसमें क्या रात दिन क्या इतने युद्ध कर रहे थे क्या सच में? हाँ सिंसे, तब समझ में आ गया कि हमारे अंदर मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो विजडम को प्रिय है, और मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ? नॉलेज के पीछे। तो मेरा फाइट चल रहा है बिटवीन आई एंड व्हाट आई वांट। तो दिस इज गोइंग। नॉलेज, देखिए नॉलेज, ये आत्मा का स्वरूप क्या है? आनंद, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद क्या क्या है? सत्य, चित्त, कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज बेसिकली। नहीं, सत्य मतलब एग्जिस्टेंस है। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज। ठीक है ना? आनंद मतलब ब्लिस, जो ब्लिस है। ठीक है ना? तो जो चित्त जो है, इसमें क्या है? नॉलेज क्या होता है कि हमेशा मेरा वृत्ति प्रवाह हो रहा है और हर वृत्ति में मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू नो, है कि नहीं? हर वृत्ति हमें मुझे क्या क्या किससे प्रभावित करता है? मेरा वृत्ति क्यूरियोसिटी, व्हाट आई वांट टू नो। हाँ, आई हैव टू नो समथिंग, है कि नहीं? इफ आई डोंट नो देन आई एम लैकिंग, लाइफ इज मीनिंगलेस, माय लाइफ इज मीनिंगलेस, है कि नहीं? अच्छा, अभी मैं एक सीक्रेट बात कहता हूँ, तो बोले यार क्या सीक्रेट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आई हैव सम सीक्रेट। अरे बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मेरा, है कि नहीं? तो शुरू हो गया आपका, है कि नहीं? मीटर चालू हो गया, है कि नहीं? बस किसी को थोड़ा ये बोलना कि भाई आई हैव सम सीक्रेट। नहीं, जल्दी बताओ, बस उसे रात को नींद नहीं आएगा। क्यों? कुछ सीक्रेट रह गया है। ठीक है ना? तो ये जो क्या कहते हैं, जो क्यूरियोसिटी का जो है ना, ये कभी बंद नहीं होता है, ना दिन में बंद होता, ना रात में बंद होता है। अब सोने के बाद भी वो स्वप्न होके शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये कभी बंद नहीं होने वाला है। ठीक है ना? हाँ, जैसे आपने भी समझा दिया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे ही कहीं पहुंचूंगा और कोई बोलेगा नहीं, आपको पता है एक सीक्रेट बता रहा हूँ, मतलब इवन इफ यू डोंट नो दैट स्ट्रेंजर, दैट पर्सन इज अननोन, लेकिन अटेंशन तुरंत चला जाता है। तो वहां ज्ञान क्यों नहीं काम करता उस टाइम पे, जब वो प्रवृत्ति नहीं करता? अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए जस्ट अभी क्या कहते हैं, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल ना, यू कैन फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी राम जी आए हैं, राम साहब, ठीक है ना? हाँ। वो तो 1-2 दिन आए, उसके बाद वो आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे सिंसे। आज पता नहीं आए कि नहीं, मतलब तो नहीं आए तो फिर क्या कर, कुछ तो कर रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे ना, कुछ तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो क्या कर रहे हैं?
अच्छा, फुलफिल कर रहे हैं क्यूरियोसिटी को। है नहीं? अभी ये तो रामायण तो मैं वहां जाके पढ़ लूंगा ना, अभी मैं इंडिया में जाके रामायण पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ सकूंगा। अब बिल्कुल यहाँ आके जापान आके मैं इतने मुश्किल से यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, अब मैं इसमें लगा दूं तो मेरा टाइम व्यर्थ हो जाएगा। समझ अरे आपको? वाह सिंसे, हाँ समझ आ गया। नहीं नहीं, दिस इज नथिंग मतलब रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसका किसका अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ, नहीं है कि नहीं? प्रैक्टिकल एग्जांपल ये सिंसे। प्रैक्टिकली क्या होता है कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, मेरा बहुत कुछ करने के लिए है यहाँ पे, है कि नहीं? और इस समय मैं रामायण में लगा दूं यहाँ पे तो मेरा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? इससे अच्छा है कि मैं जो कुछ करने के लिए मैं कर लेता हूँ, जो जानने के लिए जान लेता हूँ, फिर मैं फिर इंडिया रामायण जाकर पढ़ पढ़ लो। लूंगा बाकी। और समझ में आ गया इसमें रामायण बहुत कुछ है, आई अप्रिशिएट, ठीक है ना? हाँ आज समझ बात बात। ये सिंसे, वैसे ही मैं इस सृष्टि में आया हूँ, पढ़ तो लूंगा इस 60 साल के बाद हाँ, जब कोई काम नहीं होगा। मैं आत्मा में जानता हूँ, आई नो, मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं अमर हूँ, मैं समझ में आप बस आगे क्या कुछ करो तो बस कम से कम, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। हम्म, ये सिंसे मतलब हमारा नेचर ही क्यूरियोसिटी की तरफ आकृष्ट करता है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? हमें किसी भी को समथिंग, अभी देखिए कि अभी रामायण पढ़ना और किसी ने बुलाया हमें आज डिनर के लिए बुलाया, तो डिनर को जाना, उससे बात करना, इम्पोर्टेंट कौन है? अब इम्पोर्टेंट भाई डिनर रामायण ज्यादा। तो मैं काली पढ़ सकूंगा, मैं आपको ये रिकॉर्ड भी सुन सकता हूँ, है कि नहीं? मगर Yes. ये मुझे बुला रहे हैं आज खाना खाने के लिए, पता नहीं दोबारा कब बुलाएगा, है कि नहीं? आज उससे मिलना है तो मिल लेता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। सिंसे से पार कैसे पाए? नहीं, बस यही है कि आपको हमेशा कि यू हैव टू ऑलवेज कॉन्शियस, है कि नहीं? ये जो ज्ञान के साथ क्या जुड़ा हुआ, चित्त के साथ क्या है? वैराग्य। नहीं नहीं, चित्त के साथ ये जो ये सच्चित आनंद। हाँ हाँ हाँ। चित्त के टाइम क्या है? कॉन्शियसनेस Consciousness. एंड नॉलेज, दे हैव टू टुगेदर, है कि नहीं? यू हैव टू बी कॉन्शियस एंड यू हैव टू बी नॉलेज, है कि नहीं? तो हर नॉलेज का नॉलेज नहीं मत बुलाओ, जो कॉन्शियस नॉलेज है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, द नॉलेज अबाउट आई माई सेल्फ। ओके, ठीक है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 66 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्री राम और रावण का वह युद्ध ना रात में बंद होता था और ना दिन में, 2 घड़ी अथवा एक क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 535। एक ओर दशरथ कुमार श्री राम थे और दूसरी ओर राक्षस राज रावण। उन दोनों में से श्री रघुनाथ जी की युद्ध में विजय होती ना देख देवराज के सारथी महात्मा मातली ने युद्ध परायण श्री राम से शीघ्रता पूर्वक कहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 107वां सर्ग पूरा हुआ। ये जो 107वां जो सर्ग है, ये है कि नहीं सबसे इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट था उसमें? श्लोक संख्या 52 की वजह से सिंसे। राम रावण रावणोर युद्धम राम रावण योर इव। दोबारा पढ़िए। अच्छा, राम रावण योर युद्धम, यो से आप उसको ये कर दीजिए, यो हो, राम रावणयोः युद्धम, योर है ना, योर को जगह यो इसको विसर्ग कर दीजिए, है कि नहीं? हाँ। राम रावणयोः युद्धम राम रावणयोः इव। अच्छा, तो री को विसर्ग और ई कर देंगे तो रीवा हो जाता है, ठीक है ना? राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोः इव, ठीक है ना? फिर एवं ब्रुवन्तो ददृशुः तद युद्धम राम रावणम। अच्छा, ठीक है ना? हाँ सिंसे। तो एक ये था और एक नॉलेज एंड विजडम का फाइट इस चैप्टर में आया है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे, बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करने के लिए। अगला अध्याय अष्टाधिक शततमः सर्गः। श्री राम के द्वारा
रावण का वध। सॉरी अनिल जी, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे नॉलेज और विजडम का फाइट थोड़ा समझ में नहीं है, मतलब राम जी तो विजडम रिप्रेजेंट करते हैं, बट नॉलेज मतलब रावण की नॉलेज के अहंकार की वजह से जो नॉलेज हम उसकी बात कर रहे हैं क्या? सॉरी सेंसे, समझ में नहीं आया ये। अच्छा अच्छा, तो शायद मैं ये जो ना कल हम पढ़ रहे थे, याद है कि कल कल हमने बंद किया, कहाँ से किया था? हाँ कल हमने बंद किया था, याद है कि नहीं? कहाँ पे बंद किया था हमने? जो दो है ये पढ़ लीजिए, प्रवृत्ति निवृत्ति दोबारा पढ़ते हाँ ये सेंसे। पृष्ठ पृष्ठ श्लोक संख्या 66। घुमे से सॉरी सेंसे, एक मिनट, पिछले श्लोक पेज पे संख्या जाना। 32 हाँ, श्लोक संख्या 32। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। ठीक है, तो हमने कल यहाँ से बंद किया था, ठीक है ना? तो हाँ अभी यहाँ पे हाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों वर्ड को आपने थोड़ा ध्यान से देखिए, है कि नहीं? प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो रावण क्या है? प्रवृत्ति, और राम क्या हुए? निवृत्ति, ठीक है ना? हाँ, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ठीक से समझने नहीं समझेंगे तो फिर आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या होता है? वृत्ति, वृत्ति मतलब क्या है कि आप नौकरी को क्या बोलते हैं? आपका वृत्ति क्या है? वृत्ति मतलब नौकरी हम कहते हैं, आप कार्य को कहते हैं वृत्ति। आपका थॉट को कहते हैं वृत्ति, है कि नहीं? वृत्ति मतलब इट इज योर थॉट, है कि नहीं? वृत्ति प्रवाह। फिर आपका नौकरी को कहते हैं वृत्ति, आप जो कार्य करते हैं इसको कहते हैं वृत्ति, है कि नहीं? वृत्ति। तो वृत्ति मतलब थॉट, वृत्ति मतलब कार्य, ठीक है ना? तो प्रवृत्ति, प्र मतलब प्रकर्षेण, ज्यादा कर्म करते हैं, है कि नहीं? अभी हम देखिए, पर्टिकुलर आज फ्राइडे मतलब क्या है कि कल सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगा, सबसे बिजी रहेगा सब, है कि नहीं? सभी लोगों ने बिजी रहते हैं आज फ्राइडे को, है कि नहीं? मंडे को, फ्राइडे को, है कि नहीं? क्यों बिजी थे? क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हो जाएगा, उससे जितने काम बहुत सारा पड़ा हुआ, अभी क्या रामायण पढ़ने का टाइम है क्या? अभी तो देखो, कर्म करो, इसको कहते हैं प्रवृत्ति, है कि नहीं? तो प्रवृत्ति। तो उसी हिसाब से निवृत्ति मतलब क्या हुआ है? उसका उल्टा हो गया। निवृत्ति मतलब नो वृत्ति, नो थॉट, नो वृत्ति। हमें वृत्ति, तो उसका मतलब क्या है? हमें कोई कार्य चाहिए नहीं है। आई डोंट वांट थॉट, आई डोंट वांट एक्शन। तो फिर क्या चाहिए? आई वांट टू बी हैप्पी, है कि नहीं? जो क्या कहते हैं, कोई कार्य नहीं करके मैं खुशी होना चाहता हूँ, वो तो तामसिक हो गया, है कि नहीं? तामसिक लोग वही कहते हैं, नहीं मैं घर में मैं सोता हूँ और मुझे कोई काम नहीं करना है, वो तामसिक लोग का खुशी है। यहाँ पे क्या? ना वृत्ति, ओनली विजडम कैन मेक यू हैप्पी। ज्ञान के द्वारा ही आपको खुशी हो जाता है, ठीक है ना? समझ गए सेंसे। हाँ, तो ये निवृत्ति और प्रवृत्ति, तो राम को कहते हैं निवृत्ति मार्ग और रावण कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, ठीक है ना? तो भगवान, है कि नहीं, ब्रह्मा जी ने क्या किए कि पहले जो बच्चा पैदा किए, कौन? चारों बच्चे, याद है कि नहीं? सनक, सनंदन, सनत कुमार, चारों कुमार, है कि नहीं? तो इन लोगों ने पैदा होने के बाद उन्होंने क्या किए, है कि नहीं? पैदा होने के बाद इन लोगों ने ज्ञान के ही मार्ग में रहना पसंद किए। तो पिताजी ने बोले, भाई तुम्हें तो मैंने पैदा किया है कि तुम मेरा काम में हेल्प करोगे, और तुम लोग कोई मेरा हेल्प नहीं करके तुम चले गए, सब ज्ञान पर चले गए, ये तो अच्छी नहीं हुआ, है कि नहीं? तो उन्होंने अपना गलती समझे, क्या समझे? और किसी को देना चाहिए। नहीं, इनको हमने पैदा तो कर दिया, ठीक है ना, मगर इनको, इनके अंदर में हमने डिजायर नहीं भरा, है कि नहीं? इनको हमने बिना डिजायर से पैदा कर दिया, जिसकी वजह से वो, है कि नहीं, बस बिना कोई कर्म नहीं करके वो अपना आनंद प्राप्ति करने शुरू हो गए, ठीक है ना? तो इसलिए आगे जो पैदा किए हैं ब्रह्मा जी, सबका अंदर में भर के, है कि नहीं, डिजायर भर के पैदा किए। तो बचपन पैदा होने से ही कुछ हम कुछ करना पड़ेगा, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे,
इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, है कि नहीं? निवृत्ति मार्ग। अभी संसार में समझ दो में प्रकार की प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। तो रावण होता प्रवृत्ति मार्ग और राम होते और राम निवृत्ति होते निवृत्ति मार्ग। अभी समझ गए सेंसे। थैंक यू हाँ। सेंसे फॉर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनिंग। मार्ग। सेंसे घूमे सेंसे ब्रह्मा जी ने डिजायर भर के, मतलब वहाँ डिजायर मीन्स अविद्या भरे या वही है ना कि अविद्या क्या होता है? पेड़ होता है, और डिजायर क्या होता है? फल होता फल है, होता है। ठीक है ना? तो जो पहले जो पैदा कर दिए कौन? सनत सनंदन सनत कुमार को, तो गलती और रियलाइज बेचारे हो गया। इन लोग कोई कर्म करने की इच्छा ही नहीं हो रहा है कि नहीं? हाँ, वो तो अपने ज्ञान से भरपूर है, कि अपना आनंद से भरपूर है कि नहीं? हाँ, तो ये ब्रह्मा जी का गलती था, है कि नहीं? इनका पैदा कर दिया कि बिना उसको अंदर में कुछ भरा नहीं है तो कोई क्यों कर्म करेंगे, है कि नहीं? फिर उन्होंने क्या किए ना, सप्तर्षि को पैदा किए हैं, है कि नहीं? मानस पुत्र, और उनका अंदर में क्या कर दिया कि पहले से ही डिजायर भर दिए कि बचपन से ही उन्होंने कर्म करने का इच्छा हो गया, कभी कर्म करने का मन छूटता नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, मतलब सिंसे ब्रह्मा जी से दोनों ज्ञान मार्ग का सृजन हुआ है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का। निवृत्ति मार्ग, ठीक है ना? तो पैदा तो हो गए सनत कुमार, हाँ, और कभी ब्रह्मा जी का काम नहीं किए उन्होंने, नहीं किया। बचपन से ही वो बाहर निकल गए, ठीक है ना? हाँ सिंसे दो लोग काम नहीं किए सिंसे, एक नारद जी हाँ, और एक सनंदन हाँ। सनत कुमार। सनत कुमार, है कि नहीं? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। आ गया सिंसे चैप्टर दो। There's a very good discussion is going on, but so which is good, which is bad, you cannot say. So you basically you have to choose yourself. You know? Which is good, which is bad, you think? No, you cannot decide because I was, from my childhood, I was told to go to school, do this, and I agreed, and I was so I was following. It is excellent to remain in Nivritti Marg, but difficult. Okay. It is for ordinary person. It is not possible to remain with the Nivritti Marg, because without action, because we are in society, we are in the family, we are in the country, we are bound with so many things. So somehow or other we have got a feeling that we have to work, we have to do something. Yeah, okay. Yeah. So not doing anything means you are a useless creature. Okay, so you will be branded as a useless creature. So we have to do. So to be the Nivritti, it is not so easy things. Okay. Only an enlightened person can be a Nivritti. Only a Narad Muni or Sanat Kumar, only this 5 can be totally in Nivritti Marg. Okay. Okay. थैंक यू सेंसे। अष्टाधिक शततमः सर्गः, श्री राम के द्वारा रावण का वध। मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? यह जो अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। प्रभो, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुंचा है। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था। नमस्ते सेंसे। नमस्ते जी सेंसे, जो
एक आपने जो मेडिटेशन के बारे में बताया था, मतलब मेडिटेशन नहीं, मंथन जो हम लोग करते हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद थोड़ा मंथन करते हैं, तो उससे वी फाइंड सम आंसर्स, और हम इनमें से भी जो प्रश्न पूछते हैं वो भी हम इस ज्ञान को पढ़ के पूछते हैं। तो जब हम प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गों के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये जो हम वृत्ति रखते हैं, ये वृत्ति भी प्रवृत्ति ही है? कौन सा प्रवृत्ति? जो हम शास्त्रों को पढ़ के जो हम थॉट्स लाते हैं और वी ट्राई टू फाइंड द आंसर्स, जो हमें प्रश्न आते हैं और फिर हम उसके आंसर्स फाइंड करते हैं, तो ये भी ज्ञान के ही अंदर थॉट्स रखना है। आपने प्रवृत्ति को नहीं समझा। आपने प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? वृत्ति मतलब थॉट, ठीक है ना? वृत्ति मतलब थॉट। तो थॉट क्या है कि नहीं? तो थॉट, जो प्रवृत्ति मतलब जो थॉट आगे कर्म को पैदा कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। समझो कि प्रवृत्ति मतलब क्या है? थॉट जो आगे कर्म को पैदा करता है, आगे कर्म को पैदा करता है, उसको प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है। निवृत्ति मतलब क्या है कि नहीं? वो थॉट तो रहेगा, हम जिंदा है तो हमारे थॉट चालू है, मगर थॉट क्या करेगा? कोई कर्म को पैदा नहीं करता है। वो क्या पैदा करता है? वो आनंद को पैदा करता है। अच्छा, ठीक है ना? एक कर्म को पैदा करता है और एक आनंद पैदा करता है। तो थॉट इज सेम, ठीक है ना? कि जब आप खुशी होते हैं, खुशी को कहां से खुशी होते हैं? अभी आप खाया, आपने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम खाने के बाद आपको खुशी हुआ है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब खुशी क्यों हुआ है? हमें आइसक्रीम खाया, ठीक है ना? तो रात को आप सोए होंगे, है कि नींद में, गहरा नींद में सोए होंगे, और आपका मुंह में हमने आइसक्रीम डाले, तो फिर क्या आप खा देंगे, है कि नहीं? तो खाने के बाद आप सुबह पूछा जाएगा, आप कल आइसक्रीम खाया, कैसा लगा? अरे मैंने कहाँ खाया, है कि नहीं? खाया तो था, मगर सुबह आप आनंद प्राप्ति किए थे क्या? समझो को, है कि नहीं? आप रात को आइसक्रीम खाए, आनंद लगा था क्या? डिड यू गेट हैप्पीनेस? नहीं। क्यों? हमारा थॉट काम नहीं कर रहा था, हमारा, है कि नहीं? हमारा मुख काम कर रहा था, माउथ, जी, मगर हमारा थॉट काम नहीं कर रहा था। इसलिए आनंद कहां पे है? थॉट पे। आई एम हैप्पी इज ए थॉट, ठीक है ना? तो जिस थॉट के द्वारा कर्म पैदा होता है, इसको कहते हैं प्रवृत्ति, और जिस थॉट के द्वारा ज्ञान पैदा होता है, उसको कहते हैं निवृत्ति। समझ में? निवृत्ति प्रवृत्ति। जी सेंसी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? तो रावण का कितने सर है, सिर कितने है? 10 नहीं, आज आपने सुना 10, आज तो 100 जी, मोर देन 100, ठीक है ना? 10 को तो दिखाने के लिए, क्यों ज्यादा दिखाना मुश्किल होता है, इसलिए 10 कर दिया उन्होंने, ठीक है ना? ये 100 है, तो 10 क्यों किया गया है फोटो में? देख सकते 10 क्यों कहा गया? 5 और 5 दोनों साइड से तो हमारे हाथ का अंगूठी में हम गिनती करते हैं ना। हमारा तो गिनती कहाँ से? अंगूठी पे। हमारा कितना अंगूठी है? 10 उंगली है। 10 अंगुली है। तो इसीलिए हम 10 को सर गिनती करने के लिए, है कि नहीं? तो हमेशा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तक होता है, और आखिर में 10 से बंद हो जाता है। फिर बाद में जोड़ते जाए 11 मतलब 10 से 1, 12 मतलब 10 से 2, है कि नहीं? 100 मतलब 10 से और एक 0 ऐड करते हैं, ठीक है ना? तो हमेशा गिनती 10 ही रहता है, इसीलिए उसको 10 कहा गया। बट बेसिकली उसका कितने सिर था? मोर देन 100, सहस्र, ठीक है ना? जी सेंसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज समझ में सेंसी। इसी में एक और प्रश्न था कि जब ये हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, या फिर हम किसी प्रश्न का आंसर ढूंढ रहे हैं जो हम स्टडी करते हैं, तो उससे हम निवृत्ति मार्ग पे रहते हैं, उससे हमें और कर्म उत्पन्न नहीं होते। पर सेंसी ये सिलसिला चलता रहता है, मतलब द क्वेश्चंस आर कमिंग एंड दे आर नॉट
एंडिंग ऑफ। नहीं, क्वेश्चंस आर कमिंग टू गेट हैप्पीनेस, क्वेश्चंस आर कमिंग टू गो फॉर द नॉलेज। दो प्रकार के। आप इंजीनियरिंग, जब आप कंप्यूटर में कुछ इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि भाई इसका मैं आई डोंट नो दिस टॉपिक, अभी इसका मुझे फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, तो मुझे कोई बता सकता है क्या? तो इससे मैं अपना कर्म में प्रवृत्त हो जाऊं, है कि नहीं? ये होता है कि प्रवृत्ति मार्ग। मगर निवृत्ति मार्ग में जो प्रश्न आता है, ये प्रश्न से आपको क्या मिलता है? कोई काम नहीं होता है, इससे आनंद मिल जाता है, डायरेक्ट आनंद मिल जाता है। When you are happy with the thought, that is called nivritti. When you are busy with the action, that is called pravritti. समझा तो प्रवृत्ति निवृत्ति? जी सेंसेई जी। तो शरद कुमार जो है ना, ये क्या कर रहे हैं? सेंसेई तो नॉलेज के द्वारा सारे कर्मों को ही नष्ट कर देते हैं। इनका कुछ नहीं करते हैं, वो हमेशा ज्ञान में ही रहते हैं, ठीक है ना? और उनका उम्र बढ़ता नहीं है। क्यों उम्र नहीं बढ़ता है? क्यों उम्र नहीं बढ़ता? सेंसेई क्योंकि वो ज्ञान वृद्ध हैं। वो नहीं, अभी उनका उम्र क्यों हमेशा वो 12 साल के कर्म नहीं करेंगे तो सेंसेई कर्म नहीं करेंगे तो उम्र कैसे बढ़ेगा उनका? हाँ, मनुष्य बूढ़ा होता है कब? कर्म से, है कि नहीं? अब कर्म से ही मनुष्य उम्र बढ़ जाता है, और कर्म नहीं करने से हमेशा बच्चा ही रहेगा, ठीक है ना? संजय, डिजायर से आपने एक बार बोले थे ना, तो डिजायर हमारा बाल है, सारे डिजायर, और वही बाल हमारा ग्रे कर देता है, हमको बुढ़ा कर देता है, वही डिजायर, ठीक है ना? तो इसलिए जो सनत कुमार, इन्होंने हमेशा, दे आर द ओल्डेस्ट, सबका बड़ा भाई वही है कि नहीं? तो भी वो 12 साल की रहते उम्र, है कि नहीं? जी थैंक यू सेंसेई। ठीक, तो टीन एज आ जाता है, उसका मतलब डिजायर आने से टीन एज शुरू होता है, ठीक है ना? ऐसे वो तो 5 साल के सुना है ना उनका? नहीं, 5 साल नहीं, वो 12 साल। उसका कुमार इसको सनत कुमार क्या कहा गया? 5 साल के कुमार नहीं होते, कुमार होते हैं 12 साल के, ठीक है ना? टीन एज से पहले वो 12 साल को कहते कुमार अवस्था। थैंक यू सेंसेई। सेंसेई, अभी आप जब सेंटेंस बोले कि कर्म नहीं करने से जवान नहीं, कर्म नहीं मतलब कर्म से बंधा नहीं होने से, मतलब कर्म नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोते रहते हैं, ये नहीं है। हाँ, हमें लगा कर्म से बंधे नहीं है। ओके। वहाँ तामसिक वृत्ति को नहीं बोल रहे हैं ना, वहाँ तामसिक वृत्ति नहीं है कि नहीं? ओके, हाँ सेंसेई, दे आर नॉट बाउंड बाय द एक्शन। थैंक यू सेंसेई। श्लोक संख्या 4। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। उस बाण के वेग में वायु की, धार में अग्नि और सूर्य की, शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी। वह श्लोक संख्या 7, पृष्ठ संख्या 535। वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह सुवर्ण से भूषित, सुंदर पंख से युक्त, स्वरूप से जाज्वल्यमान, प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान, भयंकर, दीप्तिमान, विषधर सर्प के समान विषैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों, परिघों तथा पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था।
देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेकानेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कौवे, गीध, बगुले, गीदड़ तथा पिशाचों को वह सदा भक्ष्य प्रदान करता था। वह सायक वानर यूथपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर विचित्र, अगला पृष्ठ संख्या 536। गरुड़ के सुंदर, विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सायक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्लोक संख्या 15। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे, तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्म भेदी बाण को रावण पर चला दिया। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान, दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंग कर वेग पूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकस में लौट आया। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने लगे। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सायक सहित धनुष भी छूट कर गिर पड़ा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले वानर, जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे, गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए
तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युद्ध श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। श्लोक संख्या 29 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। अगला पृष्ठ संख्या 537। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं। उनमें प्रकाश छा गया। आकाश निर्मल हो गया। पृथ्वी का कांपना बंद हुआ। हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्री राम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते। प्रणाम से फिर संडे को पढ़ेंगे। ओके।